चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 9, ये हमारे पास बेलन है। इसकी ऊंचाई इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वस्तु जो है वो किस आकार की बन रही है। उसमें कह रहा है कि अर्धगोला ऐसे इसमें से काट लिया गया है। और यहां से भी अर्धगोला ऐसे काट लिया गया है। ठीक है, तो भैया जब ये चीज, ये ठोस बेलन था, ठोस बेलन से इतनी लकड़ी, मान लिया लकड़ी का था तो लकड़ी इतनी निकाल ली गई है, ऊपर से इधर लकड़ी निकाल ली गई है। अब लकड़ी निकाल ली गई तो आयतन में तो कमी आ गई, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी नहीं आएगी। तो करना क्या है वो सुनिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक बताओ कोई समस्या है? यहां तक कोई समस्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, वस्तु का संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ। अब दिमाग लगाओ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब जितना भी पृष्ठ तुमको दिखाई दे रहा है, जहां जहां तुम प्रिंट कर सकते हो वो सारा भाग। अब बताओ तुम इस एरिया में प्रिंट कर सकते हो? तो ये तो बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, और प्रिंट कहां कर सकते हो? यहां पर भी तो कर सकते हो। ये आधार तो है ही नहीं, ये तो काट लिया है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले में अंदर की तरफ प्रिंट कर सकते हो यहां पर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, लेकिन ऐसे अर्धगोले कितने हैं? 2। तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। चलिए यहां पर लगाते हैं ना, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। क्या 2 पाई कॉमन ले लें? RH प्लस 2r स्क्वायर
तो 2 पाई का मान 22/7 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको 35 दिख रहा है, 3.5। आर का मान 3.5, ऊंचाई 10 प्लस 2 गुणे 3.5। यहाँ तक कोई समस्या क्या? 22 दूना 44/7। हम 7 कॉमन ले रहे हैं। 3.5 से 7 कॉमन ले लिया, 0 गुणे 2 गुणे 0.5 गुणे 3.5। यहाँ तक कोई समस्या? 7 से 7 काट दें, ये बन गया 44। 0.5 की 10 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 5 प्लस 0.5 की 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 गुणे 3.5। 3.5 की 1 से गुणा कर देंगे तो 44 गुणे, पूरा हल करेंगे। 3.5 ये लिखा है, 5 ये लिखा है, 8.5। इतनी बात क्लियर है? अब 85 की 44 से गुणा कर लेंगे। 4 पंचे 20 का 0 वहां से लगा 2, 4 अठे 32, 32 2 34, फिर 4 पंचे 20, 34 20 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 4 अठे 32, 32 5 37 और एक स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आंसर बनेगा हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ। क्या सबको समझ में आया? नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी आकृति को गलाते हैं और नई आकृति बनाते हैं तो गलाई हुई आकृतियों के आयतनों का योग, गलाई हुई आकृतियों के आयतनों का योग उससे जो वस्तु बन रही है उसके आयतन के बराबर होगा। 3 कंचे गलाए गए हैं तो तीनों कंचों के आयतनों का योग, यानी तीनों कंचों का आयतन निकालो, उनको जोड़ लो। और एक बड़ा गोला बनाया गया है, उसको बड़े गोले के आयतन के बराबर रख दो। ऐसा 9th में पढ़कर आया हो। यहां पर हमारे पास भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है, सिर्फ आकृति चेंज कर दी है। 3 धातु के ठोस घन, 3 धातु के ठोस घन है जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए क्या करने वाले हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले हम ये कर लेंगे कि मान लेंगे, माना पहले घन की भुजा क्या बोल रहे हैं? A1, जिसका मान कितना दिया गया है? दूसरे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरे घन की भुजा A3 बराबर 5 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा बराबर कैपिटल A सेंटीमीटर। क्या समझ में आई बात? क्या की बात क्लियर है? पहले छोटे घन की भुजा दी गई थी, दूसरे की दी गई थी, तीसरे की दी गई थी, और बड़े जो उससे बन रहा है उसका हमने मान लिया कैपिटल A, क्योंकि 3 छोटे घनों को गलाकर, क्योंकि 3 छोटे घनों को एक बड़ा घन बनाया गया है, इसलिए
बड़े घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग, आयतनों का योग। क्लियर? तो बड़े घन का आयतन a क्यूब, तो पहले a1 क्यूब, a2 क्यूब, a3 क्यूब। a क्यूब बराबर a1, बोलो नहीं, सुनो, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। चलो अब बताओ जरा, हम पूछे वो बताएंगे। सन्नी बताओ 3 का क्यूब कितना होता है? 9। वेरी गुड, गधे कहीं के सुअर। 3 का घन 27। बताओ 4 का घन कितना होता है? कृष्णा तुम बताओ। 64। 5 का क्यूब तुम बताओ गोलू यादव। 125। क्लियर हो गया? a क्यूब बराबर 125 ये 25 ये 150 60 ये 210 हो गया, 2 ये 212, 4 ये 216। नहीं समझ में आया तो a क्यूब बराबर 8 का क्यूब लिख दें, 8 का घन है तो a बराबर आंसर आ गया। अच्छा सर 8 का घन 512 होता है। 6 का घन होता है। कौन बोले तो 8? मैंने बताया शिवा बोले थे। यही बोले गधे हैं, अपना तो जाएंगे जाएंगे, हमको भी ले डूबेंगे। बराबर 6 क्यूब, a बराबर अब वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। चोरी कही की थी? हाँ? तुम लोग एक दूसरे को चूड़ी पहना रहे हो? हाँ, मौज लेने के लिए गिराते होंगे। झुमका उमका भी गिराओ तो गाना ना बने। हाँ? झुमका गिरा रे गांधी जी का केपी की कोचिंग में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। 9th में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उठे पानी का आयतन। जितना पानी उठ रहा है, उठे पानी का आयतन बराबर डाले गए कंचों का आयतन।
तो यहां पर सबसे पहले चित्र बनाकर ये चेक कर लेते हैं पानी उठ कितना रहा है। और अगर पानी किसी बेलन में उठ रहा है तो बेलन का आयतन, शंकु में उठ रहा है तो शंकु का आयतन, समझ गए? गोले में उठ रहा है तो गोले का आयतन। फिलहाल यहां पर आपके पास बेलन का आयतन ही बनेगा क्योंकि वहां पर जो व्यास है वो बराबर है। अदर क्वेश्चन में फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगा, समझ गए? तो यहां पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बेलनाकार बर्तन है वो 7 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार बर्तन है। ये बन गया बेलनाकार बर्तन। इसमें कंचे डाले गए हैं, कुछ पानी भरा था, कुछ पानी भरा था। अच्छा अच्छा बेटा क्या बताएं, देन है भगवान की। अब ये मत कहना गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, बेहोश जाते हैं, कुत्ते भी बेहोश जाते हैं बाहर जब हम गाना गाते हैं। और डांस अगर कर दें, हाँ डांस अगर कर दें तो जो बाराती आते हैं वो चले जाते हैं, यही नाचेगा आज। खाना ना खाते हैं और निकल जाते हैं। चक्कर न पड़ो हमारे, सिखाई दी वो डांस हो तुम्हें। 400 रुपया हर माल। ये कंचे डाल दिए, अब ये मत कहना तैर रहे हैं, अरे मतलब समझने फीलिंग समझो। हाँ जैसे इसमें डाला तुरंत पानी का स्तर जो था वो ऊपर उठ गया, कितना? इतना। क्लियर? इतना पानी ऊपर उठ गया। तो जो पानी ऊपर उठाया वो कितना? तल 0.5 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। कितना? 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। किसमें? बेलन में। और इस बेलन का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो कंचे हैं, एक कंचे को जूम करके बाहर बना लेते हैं ना। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचा, तो इस कंचे का व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर? चित्र तो कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न में ये देख लो, पूछ कर बीकर में कितने कंचे डाले जाएं। ठीक है भैया, सबसे पहले लिख लेते हैं बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। बेलन में उठे पानी की ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गया? अब गोल कंचे, गोले लिख लो या कंचे लिख लो ना, गोले ब्रैकेट में कंचे का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। 1.7/4/2, 2 से कट जाएगा कितना? 0.7 सेंटीमीटर। ये तो पूरा मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब पूछ रहा है इसमें कितने कंचे डाले जाएं, कितने कंचे डाले जाएं। तो हम ये कह सकते हैं
कि पहले हम ये पता कर ले पानी उठ कितना रहा है। तो हम निकालने जा रहे हैं उठे पानी का आयतन। बेलन में उठे पानी का आयतन, बेलन में उठे पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/, पाई का मान रखबे ना करो, है रखो ही नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं रखेंगे। आर का मान 7/2 गुणे 7/2, ऊंचाई 5.6, बस ऐसे लपेट दो इसको। 49/4 गुणे 5.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कुछ मत काटो पाटो, बाद में निपट लेंगे, समझ गए। अब हम ये करेंगे कि एक बेलन का, एक कंचा जो उसमें डाला जा रहा है, उस एक अकेले कंचे का आयतन कितना है। इतना पानी ऊपर उठ गया, इतना पानी तो उठे पानी का आयतन आ गया। ये किसकी वजह से उठ रहा है? कंचों की वजह से। कई सारे कंचे, तो कई सारे तो बाद में, पहले एक कंचे का तो आयतन पता चले। तो हम लिखेंगे कंचे का आयतन। हाँ, कंचे मतलब एक ही कंचे, कंचे का आयतन। तो गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे रखेंगे, पाई ऐसे रखेंगे और आर का मान 0.7/3। ठीक है, ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात क्लियर हो गई। जब भी आपको टोटल आयतन पता चल जाए और उस टोटल आयतन पर जो प्रभाव पड़ा है, जिसके द्वारा प्रभाव पड़ा है, उसका आयतन पता चल जाए, तो संख्या निकालने के लिए भाग करते हैं, रट लो। दीवाल का आयतन, दीवाल किससे बनी? ईंट से, तो बटे ईंट का आयतन। दीवाल का आयतन बटे ईंट का आयतन, ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। पानी उठा किससे उठा? कंचे से, तो उठे पानी का आयतन बटे कंचे का आयतन। नहीं समझ पाए तो कंचों की संख्या क्या लिखोगे? कंचों की संख्या बराबर उठे पानी का आयतन बटे कंचे का आयतन। उठे पानी का आयतन 49/4 पाई, 49/4 गुणे 5.6 पाई बटे 4/3 गुणे 0.7 पाई। समझ गए? इस पाई से पाई कट गया। अब क्या होगा देखो ध्यान से, जो ऊपर डबल बटे हैं इसकी टांग खींच लेते हो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर लिख लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, 49 गुणे 56, 49 गुणे 56 यानी 5.6। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर यानी 3, ये ऊपर चला गया। यहां पर भी तो बटे में है, इसकी टांग खींच लो। ये 4 इसकी टांग खींच ली, यहां 4 लिखा हुआ एक और गुणे 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7। बताओ कोई समस्या? अच्छा, 1 दशमलव से 1 दशमलव हटा दें। अभी ये दशमलव और ये दशमलव बचा था, इसको हटा दें तो यहां पर डबल 0 बना दें। 7 7 49 कट गया। 7 8 56, 4 दूनी 8, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 150, आंसर आ गया 150। समझ गए?
आंसर आ गया।